अलग हट के मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को अलग हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अलग हट के करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, खुद अलग हो जाएंगे तो चीज़ें अपने आप हट जाएंगी। हम जिस विधा से जुड़े हैं उस विधा को सिनेमा कहते हैं। तो सिनेमा और टेलीविज़न सीरियल और छोटे छोटे एपिसोड्स में बड़े अंतर होते हैं। मालूम है कि सास बहू दुनिया जहान ये सब चलता है, हर घर घर की कहानी होती है, लेकिन हर घर में कुरीतियाँ थोड़ी होती है। हमारी फिल्में जो चहचहाती लहलाती है, अब सास बहू में लड़ाई कर दो, बीच में दीवार बांध दो, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन आज के डेट में जितने भी फिल्मों का पोस्टर या डिज़ाइन सोशल मीडिया पे दिखता है तो लगता है केवल नाम बदले हुए हैं, पोस्टर वही है, डिज़ाइन वही है। गाने होते हैं तो लगता है कि केवल कैरेक्टर थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर हुए हैं, ज़्यादातर तो किरदार भी वही नज़र आते हैं। तो सब जब एक ही है तो फिर सिनेमा अलग कैसे हुआ। मैं उस सिनेमा चूँकि जो चलता है भाई वही दुनिया है, अभी वो सिनेमा चल रहा है। बस थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि हम जो सिनेमा हिट और सुपर हिट बोलते थे, वो सिनेमा अब हिट और सुपर हिट से अलग हट करके टीआरपी, मेरी फिल्म इतनी टीआरपी की, मेरी फिल्म ऐसी टीआरपी मारी, डायरेक्टर मैं ये टीआरपी डायरेक्टर है, एक्टर ये टीआरपी एक्टर है, एक्ट्रेस ये टीआरपी एक्ट्रेस है, राइटर टीआरपी राइटर है, प्रोड्यूसर टीआरपी प्रोड्यूसर। अरे टीआरपी सिनेमा की तो भाषा नहीं है। सिनेमा की भाषा है हिट, सुपर हिट, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, ये सब जो सुनता था सिनेमा में जब से होश संभाला सिनेमा की दुनिया में, तो अब वो सब चीज़ कहीं हवा में भी वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बस एक ही चीज़ आता है कि टीआरपी टीआरपी टीआरपी। यूट्यूब पे चला गया तो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। वक्त के साथ हर चीज़ बदलता है, बदलना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी एक भाषा होती है। इंसान को बोलने की ज़ुबान है, उस ज़ुबान से कुछ बोलता है, कहीं और से बोलेगा तो वो चारित्रिक नहीं होगा। उसी तरह से कि सिनेमा की अपनी भाषा होती है, सिनेमा की अपनी विशेषताएं होती है, और उसकी विशेषता सर्वोपरि रहनी चाहिए, जो अब ख़त्म हो गई है, अब छीण बीन हो गई है। चीज़ें हैं, वक्त बदलते रहता है, लेकिन सिनेमा कल भी था, सिनेमा आज भी है, सिनेमा आने वाले रहती दुनिया तक रहने वाला है। इसलिए सिनेमा नहीं मरा है, हम लोग थोड़े भटक गए हैं, हम लोग थोड़े बहुत मरमुरा गए हैं कि कुछ भी करते रहो करते रहो। लोग के बहाने हैं, घर चलाना है, किसी को चैनल चलाना है, किसी को अपना पैसा कमाना है, तो अलग अलग क्या उसको बोल सकते हैं, अपनी तकलीफ़ों की वजह से लोग काम करते हैं। हमारे लिए मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत ज़्यादा चाहत दी नहीं है कि मैं जीवन में बहुत कुछ चाहूँ पाऊँ कुछ करूँ। सिनेमा से ही प्रेम है, सिनेमा ही मेरी पूजा है, यही मेरी तपस्या है, और यहीं पे रह जाना है। जब जाऊँ ऊपर तो लोग बोले कि ये अपना धर्म निभाते निभाते गया है, मरूँ तो मरने के पहले, मरने के बाद ज़िंदा रहने की कुछ वजह छोड़ के जाऊँ कि सिनेमा मैं ना रहूँ, लेकिन सिनेमा मेरे लिए एक दो सिनेमा भी अगर मैं मरने के पहले बना लिया तो मुझे लगेगा कि एक जीवन सार्थक हो गया। बस यही है। और एक्टर कहलाना पसंद है या डायरेक्टर? सिनेमा वर्कर कहलाना पसंद है। मैं सिनेमा वर्कर हूँ पहले, उसी में अभिनेता भी है, उसी में डायरेक्टर भी है, उसी में राइटर भी है, उसी में सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो मैं सिनेमा वर्कर हूँ, सिनेमा प्रेमी हूँ, सिनेमा भक्त हूँ, और सिनेमा का हूँ, सिनेमा से हूँ, सिनेमा के लिए हूँ। मज़ा किस में आता है, एक्टिंग में या डायरेक्शन में? सब चीज़ें मज़ा आता है। जहाँ आपको आनंद नहीं आए वो काम बोझिल करता है। हाँ, बोझिल हो जाता हूँ कभी कभी, जब कुछ ऐसे सिनेमा, कुछ ऐसे टीम, कुछ ऐसे किरदार जो हज़ारों बार किए जा चुके हैं वो भी बार बार करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है। लेकिन चलो, एक व्यवसायिक जोन है वो, जहाँ पैसे भी कमाने हैं। आनंद तो मुझे लगता है, सच पूछिए तो, एक निर्माण करो, एक सिनेमा बनाओ, एक सिनेमा में कई जीवन को ज़िंदा रखने की चाहत और वो कोशिशें, और अगर ज़िंदगी वहाँ पे सच में संचालित हो जाती है, कोई भी एक जीवन जी जाता है तो सिनेमा जी जाता है, फिर हम भी जी जाते हैं। बड़े कैनवास को मिस कर रहे हैं? जो बड़ी फिल्में बनती थी, हाँ, जो शोर शराबा, बहुत हंगामा होता था, आजकल फिल्में आती है चली जाती है, पता नहीं चलता। हाँ, मिस तो करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उस वक्त उन यादों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहेज के रखा हुआ तो मैं ही हूँ। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा थिएटर के दौर का जो एक
बूम जो एक फॉलोइंग, जो एक प्रशंसा मैंने देखी है, नहीं देखा होगा किसी ने। जितने जगह थिएटर में प्रमोशन के लिए अपनी फिल्मों का जाता था और वो हज़ारों हज़ार की भीड़, वो बेंच लगा लगा करके लोग थिएटर में बैठ के सिनेमा देखते थे, सिक्के उछालते थे, सीटी बजाते थे, वो नशा, वो उन्माद अब कहीं नहीं है। बस ये एक शोर आता है कि भैया ये फिल्मिया के इतना टीआरपी आ गए, तो ये टीआरपी साउंड अब वो जहर के समान अब घुलने लग गया कान में कि टीआरपी ने सब उम्मीदों की ऐसी की तैसी करके रख दी। पर ठीक है, वक्त है, बीत जाएगा, क्योंकि ये क्षणिक बाढ़ है जिसमें कोई भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी अपने आप को समझते हैं कि हम ही धरती के अवतार हैं। जब बाढ़ छटती है तो धीरे धीरे चीज़ें संतुलित और संग्रहित होने लगती है, निर्मल स्वच्छ जल हो जाता है, जो पेड़ में एक्चुअली कुछ हरियाली के अंश होते हैं वो हरे हो जाते हैं, चंद जो पशु पक्षी होते हैं उसका आनंद लेते हैं। ये बाढ़ है जो छट जानी है, बाढ़ हमेशा नहीं रहती है। भ्राता दोस्त टीआरपी जोन है या फिर थिएटर जोन है? ये सिनेमा का जोन है। अब दर्शक इसको टीआरपी में लाएं या ना लाएं, कभी सोचा नहीं, या इसके पहले भी कोई फिल्म बनाया, बाबुल हो या परिंदा हो, बारात हो, भूत हो, तो मैं टीआरपी नहीं सोचा। वो तो एक चीज़ सत्य है कि प्रोड्यूसर को पैसे आने चाहिए, लेकिन ये भी है कि जो प्रोड्यूसर बोलते हैं कि मुझे बहुत टीआरपी आई है, उनको पैसे भी उतने ही मिलते हैं जितने सबको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि टीआरपी से पैसे बढ़ते हैं, लेकिन वो टीआरपी का जो झंडा लेके लहराते हैं ना, कि आज की डेट में बस ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं रहेगा, तो हम सिनेमा की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा करे बुरा करे वो तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम टीआरपी को नहीं सोच रहे हैं, सिनेमा सोच रहे हैं। ईश्वर से मनाते हैं कि सिनेमा लोगों को पसंद आए। हमारे जो निर्माता बैठे हुए हैं, हमारे राजीव जी और संतोष पहलवान जी, इनको धन आ जाए, हमारे तमाम कलाकार खुश हो जाएं और दर्शक को लगे कि एक सिनेमा मुझे देखने को मिला है, फिर ज़िंदगी सफल है हमारी। यादवों के अपने कल्चर पे, जो एक वो पुरानी कल्चर, जो यादवों को लेकर के स्पेशल, जो उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी चंद पद्धतियाँ ज़िंदगी की, जीवन शैली संपूर्ण, जो 30 साल पहले तक ज़िंदा तो अब भी है, लेकिन उस समय बहुत जागृत था, तो वो उस पीढ़ी की कहानी है और कोई शक नहीं है बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और जो भी किरदार है आपको सब खाँटी दिख रहा है, सब खाँटी है। देखिए ये सब धूप में तप के काला हो गया, ये सब माल है, मतलब सच में भरपूर। और जो हमारे जो एक स्टार जो रितेश पांडे, जो हमारे हीरो हैं, मैं अभिनय करने का अवसर उनके साथ तो नहीं मिला, एक फिल्म आसरा में कुछ देर के लिए मिला, लेकिन उस आदमी के अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतनी परिपक्वता होगी एज एन एक्टर, ये सच में मुझे यकीन नहीं था। मैं एक उस अभिनय पे बिलीव करता हूँ जो अफोर्डलेस एक्टिंग हो, जहाँ अफोर्ड नहीं लगाना पड़े। तो मेरा शुरू से मानना है कि जहाँ ज़बरदस्ती करना पड़ता है कि एक्टिंग करना है, वो ये रॉन्ग होता है। तो रितेश जी हार्डकोर अफोर्डलेस एक्टर है, जो मुझे चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि इतना सहज होगा, सहज अभिनेता मिल गया। ये तो किरदार ही है, ये संतोष पहलवान है। कुछ होते हैं किरदार होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं, तो ये किरदार है। कलाकार कम भी होगा, लेकिन किरदार इतना हावी है इस आदमी में कि ये अपने आप में बहुत बड़े कलाकार बन गए। सब लोग इतने, क्या बोलते हैं, अनमोल मोती है ना भाई साहब। इसका जो माला जो बनेगा ना, तो ये माला आया है, आप धागा है, आप बीच वाले धागा है। चलो वो मैं धागा हूँ, अच्छा लगा सुन के, लेकिन ये धागा इतना मजबूत धागा कि टूटेगा ना कभी। बहुत पकड़ के रखा है मोतियों को।